नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं द 9th of May 2026 की बड़ी खबरें में। इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम भारत के दो बहुत अहम राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आ रहे कुछ ताज़ा और काफी बड़े नीतिगत बदलावों पर बात करने वाले हैं। ऊपर से देखने पर ये शायद आम सरकारी आदेश लगें, लेकिन इनका जमीनी असर बहुत गहरा होने वाला है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर सरकारी स्कूलों और रोजमर्रा की जिंदगी तक सब कुछ बदलने वाला है। तो बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इन फैसलों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो आज की चर्चा का जो रोड मैप है उसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु हैं। पहला, प्रशासनिक शक्ति समीकरणों में बदलाव। दूसरा, शिक्षा नीति और सिलेबस के अपडेट्स। तीसरा, स्थानीय स्कूल कमेटियों को मिलने वाली नई ताकत। चौथा, राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और पांचवा, इन सब का रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला सीधा असर। ये ढांचा हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे ये बड़े फैसले ऊपर से लेकर नीचे समुदाय के स्तर तक आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, खंड 1, प्रशासनिक शक्ति समीकरणों में बदलाव। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने अपने अपने प्रशासनिक ढांचे को कसने के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ यूपी सरकार ने बहुत ही सख्त मैंडेट जारी किया है कि सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सांसदों और विधायकों का सम्मान करना ही होगा, यानी राजनीतिक और नौकरशाही का पदानुक्रम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान ने एक कड़ा प्रशासनिक फ्रीज लगा दिया है, जहां 11,000 लेक्चरर्स और वाइस प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर और प्रमोशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब बात सिर्फ नियमों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कुर्सी पर बैठ कौन रहा है। और ये 42% का आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की गवाही दे रहा है। अगर हम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की हालिया आरओ और एआरओ भर्ती को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाल ही में जो 419 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 176 यानी ठीक 42% अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से हैं। जनरल कैटेगरी का आंकड़ा 28.16% रहा। ये महज कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि राज्य के प्रशासनिक पदों पर प्रतिनिधित्व का स्वरूप कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है, आइए अब इस पर गहराई से नजर डालते हैं। खंड 2, शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम में बदलाव। प्रशासन से निकलकर अब सीधे शिक्षा बोर्ड्स की बात करते हैं। शिक्षा के मोर्चे पर राजस्थान एक बहुत ही शानदार कदम उठा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब अपना एक स्वतंत्र सिलेबस तैयार कर रहा है। इसमें राजस्थानी कला, वहाँ की संस्कृति और क्षेत्रीय इतिहास को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। मतलब अब पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं होगी, बल्कि राज्य के स्टूडेंट्स सीधे अपनी जड़ों और अपने क्षेत्रीय इतिहास से जुड़ेंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे शिक्षा को एक रटे-रटाए सांचे में ढालने के बजाय उसे जानबूझकर क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत के साथ गहराई से जोड़ा जा रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, खंड 3, स्थानीय स्कूल समितियों का सशक्तिकरण। मई 2026 से जो केंद्रीय दिशा निर्देश लागू होने वाले हैं, वो देश के करीब 15 लाख सरकारी स्कूलों का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम पलट कर रख देंगे। पहले फंडिंग और कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, पीडब्ल्यूडी और राज्य के अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन अब ये पूरी पावर डिसेंट्रलाइज होकर सीधा स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों यानी हेडमास्टर और माता पिता के हाथों में आने वाली है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है ये नया आंकड़ा, पूरे 30 लाख रुपए। जरा सोचिए, स्कूल कमेटियों को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बिना किसी पीडब्ल्यूडी क्लियरेंस के 30 लाख रुपए तक खर्च करने की आज़ादी दी जा रही है। सरकारी सिस्टम में ये एक बहुत ही अभूतपूर्व वित्तीय ताकत है। लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी रकम के साथ जवाबदेही भी आती है। इसका वर्कफ्लो बहुत ही सख्त बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सबसे पहले हेडमास्टर और किसी एक अभिभावक का जॉइंट बैंक अकाउंट खुलेगा। फंड का कोई भी इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता जब तक माता पिता की अनिवार्य सहमति न मिल जाए।
इसके बाद ही स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल के लिए पैसा रिलीज होगा। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने आम नागरिकों पर एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है। ये सिर्फ फंड्स का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि प्रशासन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर माता-पिता के हाथों में सौंप दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब जमीनी स्तर पर कैसे लागू हो रहा है। खंड 4, राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास। बुनियादी ढांचे की बात करें तो राजस्थान में अभी काफी माइक्रो लेवल पर लेकिन तेज काम हो रहे हैं। एक तरफ जहां आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ के बड़े रोपवे प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, वहीं शहरी स्तर पर जयपुर में पीएनजी गैस के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और इसके साथ ही साफ सफाई को लेकर एक बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया गया है, जिसके तहत 2000 कर्मचारियों ने रात भर में जयपुर के हेरिटेज इलाके की सफाई की है। इसके बिल्कुल उलट अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो वहां का नजरिया पूरी तरह से मैक्रो लेवल का है। अयोध्या और काशी के बाद अब गोरखनाथ कॉरिडोर की तैयारी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो गोरखपुर को मुख्य केंद्र बनाते हुए सीधे 7 अलग-अलग जिलों को एक साथ जोड़ेगा। तो इन दोनों राज्यों की अप्रोच में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखता है। यूपी अपना पूरा जोर बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी और विशाल कॉरिडोर बनाने पर लगा रहा है, जबकि राजस्थान फिलहाल अपनी रोजमर्रा की शहरी सुविधाओं और हेरिटेज मेंटेनेंस जैसे माइक्रो लेवल के कामों पर फोकस कर रहा है। ये दिखाता है कि दोनों सरकारों की तात्कालिक प्राथमिकताएं कितनी अलग-अलग हैं। और अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, खंड 5, दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव। ये नीतियां और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इन सब का जमीनी स्तर पर रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जब सचिवालय के बंद कमरों में फैसले लिए जाते हैं, तो आम इंसान का दैनिक जीवन कैसे बदलता है? अगर हम कड़ियों को जोड़ें तो असर बिल्कुल साफ और सीधा है। जयपुर में एक परिवार का महीने का बजट तुरंत बढ़ गया है क्योंकि कुकिंग गैस 2 रुपये महंगी हो गई है। वहीं सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों को अपना शहर रातों रात ज्यादा साफ मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब टूटी छत की मरम्मत के लिए सरकारी फाइलों के पास होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके माता पिता खुद 30 लाख रुपए तक के फंड्स को मंजूरी दे सकते हैं। और साथ ही अब छात्रों को जो नया सिलेबस मिलेगा वो उनकी अपनी स्थानीय संस्कृति से जुड़ा होगा। तो अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल सामने आता है। जैसे जैसे सत्ता और फंड्स स्थानीय कमेटियों के हाथों में जा रहे हैं और अधिकारी इस नए पदानुक्रम में खुद को ढाल रहे हैं, क्या इससे जमीनी स्तर पर विकास में सचमुच तेजी आएगी या फिर ये नई प्रशासनिक उलझनों और बाधाओं को जन्म देगा? ये एक ऐसी बहस है जिस पर आने वाले समय में नजर बनाए रखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज की चर्चा में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।